हेलो फ्रेंड, वी आर डूइंग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। मोस्टली एग्जाम्स में आपसे ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन जरूर पूछे ही जाते हैं, चाहे वो DSSP का हो या HSSC का हो, KVS का हो या नेट का हो। नेट में तो मोस्टली 4 to 5 क्वेश्चन कंपलसरी आते ही आते हैं। HSSC में भी 3 से 4 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं और DSSP में भी 2 या 3 क्वेश्चन कंपलसरी पूछे ही जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, तो आपको ये अच्छे से समझना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। Operating system. An operating system is an interface between a computer user and a computer hardware. Means क्या है, ये एक इंटरफेस है किसके बीच में, एक यूजर के बीच में और एक हार्डवेयर के बीच में। क्या है, ये एक इंटरफेस है। इंटरफेस मीन जो इंटरमीडिएट कवर करता है, मोस्टली जो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप को रिमूव करता है। यहाँ देख लेते हैं हम एक डायग्राम के थ्रू। यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, ये सभी हमारे क्या है, यूजर्स है। यूजर 1, यूजर 2 एंड यूजर n। और ये हमारा क्या है, हार्डवेयर। यूजर जो कम्युनिकेट करता है सिस्टम के अंदर कोई भी आपका कंप्यूटर सिस्टम होता है तो उससे वो कम्युनिकेट करता है बाय यूजिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हमारे होते हैं जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और अदर बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसके थ्रू जो है यूजर कम्युनिकेट करता है सिस्टम के थ्रू। एंड उसके बाद हमारा यहाँ है हार्डवेयर। हार्डवेयर लाइक CPU, रैम, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ये सभी हमारी है हार्डवेयर। यूजर इनके साथ कैसे कम्युनिकेट करता है, इनके बीच में एक इंटरफेस वर्क करता है जो कि हमारा कहलाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। यूजर और हार्डवेयर के बीच में वर्क करता है ऑपरेटिंग सिस्टम एज ए इंटरमीडिएट। मीन्स यूजर से जो सभी कमांड्स जो है सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम में जाएंगे और ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद वो कमांड्स आएंगे हमारी हार्डवेयर के पास। हार्डवेयर उनको क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा यूजर्स को एज अकॉर्डिंग टू ऑपरेटिंग सिस्टम्स। यूजर कम्युनिकेट करेंगे सिस्टम के साथ बाय यूजिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो यूजर्स है कमांड देंगे हमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को, एंड आफ्टर दैट these application software are goes to the operating system and then perform the operations on the hardware. Means operating system perform as an interface between the user and the hardware. Next one is an operating system is a software which perform all the basic tasks like, सभी के सभी जो मोस्टली ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं कंप्यूटर के अंदर वो करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि फाइल मैनेजमेंट, फाइल्स जो भी हमारी कंप्यूटर के अंदर होती है सभी को मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। मेमोरी मैनेजमेंट, जो भी मेमोरी को हमारे कंप्यूटर के अंदर रिक्वायरमेंट होती है प्रोसेसेस को, सभी को मेमोरी को मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोसेसेस मैनेजमेंट, बहुत सारी प्रोसेस होती है, कौन सी प्रोसेस कब रन होगी, कैसे रन होगी, कितनी उसको हार्डवेयर चाहिए, कितने प्रोग्राम्स वो रन कर चुकी है, सभी के सभी को मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। हैंडलिंग इनपुट आउटपुट, जो भी हम इनपुट एंटर करवाते हैं कंप्यूटर के अंदर और जो भी वो हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है आफ्टर प्रोसेसिंग द इनपुट, सभी को हैंडल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड कंट्रोलिंग पेरिफेरल्स डिवाइसेस, पेरिफेरल डिवाइसेस होती है हमारे हार्डवेयर जैसे कि कीबोर्ड, माउस, ये सब हमारे पेरिफेरल डिवाइसेस होती है, इनको भी कंट्रोल करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। और डिस्क ड्राइव और प्रिंटर्स, ये सभी भी हमारे पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं। तो क्या कर यहाँ, an operating system is an interface between a computer user and computer hardware. क्या है, एक इंटरफेस है किसके बीच में, यूजर और हार्डवेयर के बीच में। An operating system is a software which perform all the basic tasks like file management, memory management, process management, handling input output and controlling peripheral devices and such as disk drive and printers। ये डेफिनेशन आपको लर्न करनी है, वेरी इजी डेफिनेशन है। Some popular operating system, कौन कौन से पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, VMS, OS/40, AIX, बहुत सारे लाइनएक्स भी है हमारा, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मोस्टली आजकल तो और भी नए नए आए हुए हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद हम करते हैं फॉलोइंग इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन कौन से फंक्शन मोस्टली जो है ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है। सबसे पहले मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेसर मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस, जॉब अकाउंटिंग, एरर डिटेक्शन, कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर एंड यूजर्स। अभी हम इन्हें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है हमारा मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट नाम से ही जैसे आपको पता लग रहा है कि मेमोरी को मैनेज जो करता है वो होता है मेमोरी मैनेजमेंट। जो कौन करेगा, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। मेमोरी मैनेजमेंट रेफर्स टू मैनेजमेंट ऑफ प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी। जो प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी है एक ही बात है, दोनों को मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम।
Main memory is a large array of words or bytes where each word or byte has its own address. Means मेन मेमोरी क्या होता है, एक लार्ज एरे होता है वर्ड्स का और बाइट्स का, जैसे हम वर्ड्स भी बोल सकते हैं और बाइट्स भी बोल सकते हैं, जहाँ पर हर एक वर्ड को और बाइट का अपना एक पर्टिकुलर एड्रेस से उसे इंडिकेट किया जाता है, मतलब उसकी एक पोजीशन होती है जिसे हम एड्रेस के थ्रू इंडिकेट करते हैं। मेन मेमोरी प्रोवाइड्स ए फास्ट स्टोरेज दैट कैन बी एक्सेस डायरेक्टली बाय द सीपीयू। क्या होता है, एक फास्ट स्टोरेज है मेन मेमोरी, एक होता है मेन मेमोरी और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। जो हमारा एक्सेस होता है, फास्ट एक्सेस हमारा मेन मेमोरी के अंदर होता है और सेकेंडरी मेमोरी के अंदर थोड़ा सा स्लो होता है एज कम्पेयर टू मेन मेमोरी। फॉर ए प्रोग्राम टू बी एग्जीक्यूटेड इट मस्ट बी ऑन द मेन मेमोरी। किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने के लिए सबसे पहले मेन मेमोरी के अंदर होना कंपलसरी है। अगर वो सेकेंडरी मेमोरी में होगा तो उसे पहले सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में आना होगा, तभी वो एग्जीक्यूट हो सकता है। An operating system that does the following activity for the memory management। कौन कौन से जो है ऑपरेटिंग सिस्टम एक्टिविटी परफॉर्म करता है वो देखते हैं। Keeps track of primary memory, that is what part of it are in use by whom, what part are not in use। मीन्स सभी डिटेल रखेगा कि कौन सा पार्ट जो है मेमोरी का यूज हो रहा है और कौन सा पार्ट यूज नहीं हो रहा बाय प्रोग्राम बाय प्रोसेस। In multiprogramming, the OS decides which process will get memory when and how much. Multiprogramming means when there are multiple programs in CPU, then it decides which program will get memory and how much। Means कौन सी प्रोसेस या कौन सा प्रोग्राम जिसको मेमोरी की रिक्वायरमेंट है तो किसको पहले मेमोरी प्रोवाइड की जाएगी और कितनी प्रोवाइड की जाएगी, एंड आफ्टर दैट किसको प्रोवाइड की जाएगी, मीन्स नंबर वाइज किस किस को कितनी मेमोरी और कब कब प्रोवाइड की जानी है, ये सब डिसाइड करेगा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। एलोकेट द मेमोरी व्हेन ए प्रोसेस रिक्वेस्ट इट टू डू सो। मतलब जब कोई भी प्रोसेस रिक्वेस्ट करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम से मेमोरी के लिए तो वो डिसाइड करेगा कि एलोकेट करनी है, कब करनी है, कितनी करनी है और कब डी एलोकेट करनी है। डी एलोकेट द मेमोरी व्हेन ए प्रोसेस नो लॉन्गर नीड्स इट हैज बीन टर्मिनेटेड। जब कोई भी प्रोसेस टर्मिनेट हो जाती है, उसे मेमोरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो डिसाइड करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम उसे डी एलोकेट कब करना है, किस प्रोसेस से डी एलोकेट करनी है और किस टाइम करनी है, ये सभी डिसाइड करेगा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद है हमारा प्रोसेसर मैनेजमेंट। In multi-programming environment, multi-programming means when there are multiple programs in our operating system, in our system or in our CPU, in our operating system, same things. In multi-programming environment, the operating system decides which process gets the processor when and for how much time। Means प्रोसेसर मीन्स सीपीयू। ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करेगा कि मल्टी प्रोग्रामिंग में मीन्स जब हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स होंगे, बहुत सारे प्रोसेस एक साथ रन हो रही होंगी, तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करेगा कि प्रोसेसर किस प्रोग्राम को पहले रन करेगा और कितने टाइम के लिए उस प्रोसेस को रन करेगा। दिस फंक्शन इज कॉल्ड प्रोसेस शेड्यूलिंग। ये वाला क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम्स में आपसे पूछा जाता है। प्रोसेस शेड्यूलिंग की आपसे डेफिनेशन पूछ ली जाती है या कुछ और इससे रिलेटेड पूछा जाता है, तो ये डेफिनेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करेगा कब मल्टीपल प्रोग्रामिंग, जब आपके वहां पर मल्टीपल प्रोग्राम्स होंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइड करेगा कि कौन सी प्रोसेस को प्रोसेसर पहले असाइन किया जाएगा और कितने टाइम के लिए असाइन किया जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम डज द फॉलोइंग एक्टिविटी फॉर द प्रोसेसर मैनेजमेंट। कीप ट्रैक ऑफ प्रोसेसर एंड स्टेटस ऑफ द प्रोसेस। प्रोसेसर की सारी डिटेल जो है वो ट्रैक करके रखेगा, अपने पास रखेगा और उसका स्टेटस जो होगा प्रोसेस का वो भी अपने पास रखेगा। मीन्स किस टाइम को इस प्रोसेस को कौन सा प्रोसेसर असाइन करना है, वो सब डिटेल ऑपरेटिंग सिस्टम अपने पास रखता है। द प्रोग्राम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टास्क इज नोन एज ट्रैफिक कंट्रोलर। एलोकेट द प्रोसेसर टू ए प्रोसेस। किसी भी प्रोसेस को प्रोसेसर एलोकेट करवाना ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है और उस प्रोसेस से फिर प्रोसेसर को डी एलोकेट करवाना भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। जब किसी भी प्रोसेस को प्रोसेसर की रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसे डी एलोकेट करवाने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का होगा। एलोकेट भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही करवाएगा और कितने टाइम के लिए किस प्रोसेस को प्रोसेसर असाइन करवाना है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम है। उसके बाद है हमारा डिवाइस मैनेजमेंट। An operating system manages device communication by their respective drivers।
मीन्स बहुत सारी डिवाइसेस हमारे कनेक्ट होती हैं हमारे सिस्टम के थ्रू, तो उसके अंदर डिवाइस मैनेजमेंट का काम भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है। कीप ट्रैक ऑफ ऑल द डिवाइसेस, सभी की डिटेल जो होती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम अपने पास रखता है, कौन कौन से डिवाइसेस कनेक्टिंग है। प्रोग्राम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टास्क इज नोन एज इनपुट आउटपुट कंट्रोलर, मीन्स जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेज है, माउस, कीबोर्ड एक्सेट्रा, प्रिंटर लाइक है, तो सभी की डिटेल जो है उसको हम सभी की डिटेल जो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास होती है। Decide which process get the device when and for how much time, means डिसाइड करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम कि कौन से प्रोसेस को कौन सा इनपुट आउटपुट कब प्रोवाइड करना है और कितनी देर के लिए प्रोवाइड करना है। जैसे कि अभी हम ऊपर देखा था हमने, किस प्रोसेस को मेमोरी असाइन करवानी है, किस प्रोसेस को प्रोसेसर असाइन करवाना है, किस प्रोसेस को डिवाइस मीन्स इनपुट आउटपुट डिवाइसेज असाइन करवानी है, ये सारे काम कौन करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। कितनी देर के लिए करवाना है ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही डिसाइड करेगा। सबसे पहले किसे प्रोवाइड करवाना है, उसके बाद किसे प्रोवाइड करवाना है, मीन्स किस प्रोसेस को पहले प्रोवाइड करवाना है, किस प्रोसेस को बाद में प्रोवाइड करवाना है, ये सब हमारा डिसाइड करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। एलोकेट द डिवाइस इन एन एफिशिएंट वे से एलोकेट करवाता है। उसके बाद अगर रिक्वायरमेंट नहीं है प्रोसेस को इनपुट आउटपुट डिवाइसेज को, तो उसे डी एलोकेट भी करवाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद है हमारा फाइल मैनेजमेंट। A file management is normally organized into directories for easy navigation and usage। जो फाइल सिस्टम होता है ऑर्गेनाइज होता है हमारा डायरेक्टरीज में, क्योंकि वो इजीली नेविगेट हो जाए और उसको हम इजीली उसे यूज कर सकें। These directories may be contain files and other directories। एक डायरेक्टरी के अंदर बहुत सारी फाइल्स भी हो सकती हैं और some other directories भी हो सकती हैं। An operating system does the following activity for file management। कौन कौन सी एक्टिविटीज एक फाइल सिस्टम के अंदर हो सकती है। कीप ट्रैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लोकेशन, यूजेज एंड स्टेटस ऑफ फाइल। द कलेक्टिव फैसिलिटीज आर ऑफ्टन नोन एज फाइल सिस्टम। फाइल से रिलेटेड जो भी सारी एक्टिविटीज होगी वो फाइल सिस्टम के अंदर होगी। डिसाइड हु गेट्स द रिसोर्सेज, मीन्स कौन सी प्रोसेस पहले फाइल को एक्सेस करेगी, किसे एलोकेट करवाना है, किसे डी एलोकेट करवाना है, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही वर्क है। चाहे वो फाइल हो, चाहे डिवाइसेज हो, या मेमोरी हो, या प्रोसेसर हो, सभी एलोकेशन डी एलोकेशन सभी ऑपरेटिंग सिस्टम ही प्रोवाइड करता है। सब कुछ हैंडल ऑपरेटिंग सिस्टम ही करेगा वहां पर। अभी कुछ और एक्टिविटीज है ऑपरेटिंग सिस्टम की, वो देख लेते हैं हम, और क्या क्या कर सकता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। Following are some of the important activities that an operating system perform। Number 1 is security। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर सिक्योरिटी बहुत मैटर करती है, क्योंकि इस कंप्यूटर के अंदर ही हमारा बहुत सा इम्पोर्टेंट डाटा रखा हुआ होता है, तो उसको सिक्योर रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट जॉब है कंप्यूटर के लिए। तो वो भी कौन करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। बाय मीन्स ऑफ पासवर्ड एंड अदर सिमिलर अदर टेक्निक्स इट प्रिवेंट्स अनऑथराइज्ड एक्सेस टू प्रोग्राम एंड डाटा। पासवर्ड के थ्रू हम अपने कंप्यूटर को सेफ रख सकते हैं, और बहुत सी टेक्निक्स हैं जिससे हम अदर टेक्निक्स को यूज करके भी अपने डाटा को सेव रख सकते हैं। अनऑथराइज पर्सन से हम उसे प्रिवेंट कर सकते हैं, एक्सेस ना कर सके कोई भी अनऑथराइज पर्सन जिसे हम अथॉरिटी नहीं है, जिससे पासवर्ड पता होगा वो ही हमारे कंप्यूटर के अंदर से प्रोग्राम्स और डाटा को एक्सेस कर सकता है। अदरवाइज जिसको पासवर्ड नहीं पता वो हमारे डाटा को एक्सेस नहीं कर सकता। कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस, रिकॉर्डिंग डिले बिटवीन रिक्वेस्ट फॉर सर्विस एंड रिस्पॉन्स फ्रॉम द सिस्टम। मतलब पूरे के पूरे सिस्टम की परफॉर्मेंस को कंट्रोल में करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। जॉब अकाउंटिंग मीन्स कीप ट्रैक ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज यूज्ड बाय वेरियस जॉब्स एंड यूजर। सभी की डिटेल रखेगा, किस यूजर ने किस जॉब ने कितने टाइम के लिए कौन सा रिसोर्स यूज किया, सभी की डिटेल रखता है ऑपरेटिंग सिस्टम। एरर डिटेक्टिंग एड्स, कोई भी एरर टर्म्स वगैरह आती है हमारे सिस्टम के अंदर तो उसको फाइंड आउट करेगा और उसको डिटेक्ट करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। कोई भी एरर हमारे सिस्टम के अंदर आती है तो उससे फाइंड आउट करेगा, मीन्स डिबग करेगा और उसे डिटेक्ट करेगा और उसे रिमूव करेगा, कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर एंड यूजर, बहुत से और भी सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर यूज होते हैं, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन रखना, कम्युनिकेशन बनाए रखना, वो सब हमारा कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन कौन से और सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, असाइनमेंट ऑफ कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर एंड अदर सॉफ्टवेयर टू वेरियस यूजर कंप्यूटर सिस्टम। ये हमारे बहुत से और सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, कंपाइलर भी हो सकता है, इंटरप्रेटर भी हो सकता है, असेंबलर भी हो सकता है, इनके बीच में जो है कोऑर्डिनेशन बना के रखता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये हमारे कुछ फंक्शंस थे ऑपरेटिंग सिस्टम के। अभी हम कुछ टाइप्स और देख लेते हैं।
बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले है हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। द यूजर ऑफ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम डू नॉट इंटरेक्ट विद कंप्यूटर डायरेक्टली। जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके साथ जो है कंप्यूटर डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करता। उसके अंदर आपको एक पंच कार्ड या कुछ एक ऑफलाइन मीडियम के थ्रू डाटा एंटर करवाना होता है कंप्यूटर के अंदर। तो डाटा एंटर करवाने के बाद जो आपकी जो बहुत सारी उसके अंदर प्रोसेस या प्रोग्राम्स होते हैं उनको सिमिलर टाइप्स के जो होते हैं उनके बैच बना दिए जाते हैं और उसको कंप्यूटर के अंदर को सबमिट करवा दिया जाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसके अकॉर्डिंग जो है आपके प्रोसेसेस को एक्सेस करता है, उसको सोल्व करता है, रन करता है और आपको वहां से आउटपुट प्रोवाइड कर देता है, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। एक मिनट हम ये डेफिनेशन पहले रीड कर लेते हैं फिर डायग्राम पे चलते हैं। द यूजर ऑफ ए बैच ऑपरेटिंग सिस्टम डू नॉट इंटरेक्ट डायरेक्टली, इंटरेक्ट नहीं करता। ईच यूजर प्रिपेयर हिज जॉब ऑन एन ऑफलाइन डिवाइस लाइक पंच कार्ड एंड सबमिट इट टू द कंप्यूटर ऑपरेटर। जो है कंप्यूटर ऑपरेटर को अपनी जो है जॉब पहले तो वो क्या करेगा, ऑफलाइन डिवाइस यूज करेगा, पंच कार्ड जैसे कि पंच कार्ड यूज करा और उसको क्या कर देगा, सबमिट करवा देगा कंप्यूटर ऑपरेटर को। टू स्पीड अप प्रोसेसिंग जॉब विद सिमिलर नीड्स आर बैच टुगेदर। जो सिमिलर नीड्स की जॉब होगी उसको क्या करेंगे, एक बैच के अंदर उन्हें टुगेदर इकट्ठा कर लिया जाएगा एंड रन एज ए ग्रुप, और एक ग्रुप के अकॉर्डिंग उन्हें रन करवा दिया जाएगा। द प्रोग्रामर लीव देयर प्रोग्राम्स विद द ऑपरेटर and the operator then sort all the programs with similar requirement into the batches। बहुत सारी जो जॉब्स होंगी यूजर उनमें क्या करेगा, एक पंच कार्ड के थ्रू कोई ऑफलाइन डिवाइस यूज करेगा पंच कार्ड लाइक, और उसे सबमिट करवा देगा कंप्यूटर को। जो सिमिलर टाइप्स के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या होगी, उनके बैचेस बना दिए जाएंगे और असाइन कर दिया जाएगा उसे ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो क्या करेगा उसके बाद वो उन्हें रन कर देगा। इससे क्या होगा कि आपका जो आउटपुट होगा वो थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा, लेकिन ये ऑफलाइन के लिए ही जरूरी होता है, ऑनलाइन के अंदर ऐसा नहीं होता। देखिए जैसे जॉब 1 जॉब 2 जॉब एन, ये सारे के सारे जॉब एन हमने कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम को असाइन करवा दिया। उसके बाद क्या होगा, सिमिलर जो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो बैचेस बना दिए जाएंगे और हर एक बैच का अकॉर्डिंग जो भी आपका आउटपुट होगा वो वापस यूजर को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। द प्रॉब्लम विद बैच सिस्टम आर एज फॉलो। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती है बैच में, तो लैक ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन यूजर एंड जॉब। इंटरेक्शन तो होगा ही नहीं यूजर का और जॉब का, तो क्या होगा उसके अंदर, क्योंकि ऑफलाइन हम यूज करेंगे किसी भी पंच कार्ड के डाटा हम एंटर करवाते हैं तो इंटरेक्शन तो होता ही नहीं है, वहां पर ऑफलाइन होता है सब कुछ। CPU is often idle because the speed of mechanical input output device is slower than the CPU। क्योंकि जो हमारी इनपुट आउटपुट डिवाइस जो हमने उसके थ्रू पंच कार्ड के थ्रू डाटा एंटर किया है वो थोड़ा सा स्लो होता है एज कम्पेयर टू द CPU। डिफिकल्ट टू प्रोवाइड द डिजायर प्रियोरिटी। जो हमें डिजायर प्रियोरिटी की रिक्वायरमेंट होती है वो हम प्रोवाइड नहीं करवा पाते, तो ये क्या है, एक हमारी प्रॉब्लम है। उसके बाद हम कर लेते हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग is a technique which enable many people located at various terminal to use a particular computer system at the same time। मीन्स बहुत सारे लोग हैं जो दूर बैठे हैं लेकिन एक टाइम में शेयर कर सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को और अपना प्रोसेस आसानी से वर्क कर सकते हैं। टाइम शेयरिंग और मल्टी शेयरिंग इज ए लॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। क्या है, एक्सटेंशन है एक दूसरे का, टाइम शेयरिंग और मल्टी टास्किंग। प्रोसेसर टाइम which is shared among multiple users simultaneously is termed as time sharing। मीन्स क्या होगा, प्रोसेसर का जो टाइम होगा बहुत सारी जॉब्स को असाइन कर दिया जाएगा, मीन्स डिवाइड कर दिया जाएगा। अगर किसी भी प्रोसेस को 10 मिली सेकेंड्स की रिक्वायरमेंट है और प्रोसेसर के पास 4 प्रोसेस है तो वो चारों को 4-4 सेकेंड प्रोसेसर टाइम डिवाइड कर देता है, तो हर एक प्रोसेस को 4-4 मिली सेकेंड्स का टाइम डिवाइड होएगा। अगेन देन P1 P2 P3 चारों को इक्वल टाइम डिवाइड हो जाएगा और उसके बाद वापस से फिर वो प्रोसेसर आ जाएगा P1 के पास, फिर P2 के पास एंड P3 के पास। ऐसे क्या होगा, राउंड रॉबिन के थ्रू और टाइम शेयरिंग के थ्रू क्या होगा, आपका पूरा होल वर्क वहां पर कंप्लीट हो जाएगा। 1 by 1 P1 P2 P3 P4 मीन्स हमारे 4 प्रोसेस अगर वहां पर है तो 1 by 1 सभी को टाइम डिवाइड कर दिया जाएगा। उसके बाद प्रोसेसर वापस P1 के पास आएगा, फिर P2 के पास, फिर P3 के पास, फिर P4 के पास, सभी को इक्वल इक्वल टाइम वहां पर डिवाइड कर दिया जाता है। The main difference between the multi-program batch system and the time sharing system is that in case of multi-program batch system, the objective is to maximize the process use, whereas in time sharing system, the objective is to minimize the response time। यहाँ पर तो हमारा है maximize the
प्रोसेसर यूज जो है हमारा प्रोसेसर का यूज मैक्सिमाइज करना है हमें। ये मैक्सिमाइज प्रोसेसर यूज, जो प्रोसेसर का यूज है वो मैक्सिमाइज करना है हमें, और यहाँ पर जो है हमें मिनिमाइज करना है रिस्पॉन्स टाइम। तो ये छोटा सा डिफरेंस था, ये हम देख लेते हैं यहाँ पर। और उसके बाद है हमारा मल्टीपल, एक सेकेंड, मल्टीपल जॉब्स आर एग्जीक्यूटेड बाय सीपीयू बाय स्विचिंग बिटवीन देम। एक टाइम पे बहुत सारी जॉब एग्जीक्यूट होती हैं, स्विच एक दूसरे के अंदर स्विच हो जाता है। एक बार फर्स्ट जॉब फिर सेकंड जॉब अकर, ऐसे वन बाय वन सभी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाती है टाइम शेयरिंग के अंदर। ये इतना कुछ खास नहीं है। मान लो आपके पास एन जॉब्स हैं, हमने 4 जॉब्स असाइन कर ले, तो वन बाय वन सभी को टाइम डिवाइड करते जाएगा। प्रोसेसर सभी के पास जाएगा वन बाय वन। टाइम क्वांटम मतलब टाइम्स, ये देख लेना, बहुत से इंपॉर्टेंट ही टर्म है ये, टाइम क्वांटम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में टाइम क्वांटम मीन्स टाइम डिवाइड करना, कितने मिली सेकेंड्स तक एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो सकती है प्रोसेसर के द्वारा, वो टाइम क्वांटम कहलाता है हमारा। एडवांटेज देख लेते हैं हम इसकी। ये पीडीएफ सभी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, तो आप वहां से डाउनलोड करके उसके आप प्रिंट आउट निकलवा कर इजीली आप रीड कर सकते हैं। प्रोवाइड्स द एडवांटेज देखते हैं। प्रोवाइड्स द एडवांटेज ऑफ क्विक रिस्पॉन्स मिलता है। अवॉइड डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन को अवॉइड करते हैं। रिड्यूस सीपीयू आइडल टाइम, सीपीयू का आइडल टाइम रिड्यूस हो जाता है। डिसएडवांटेज है प्रॉब्लम ऑफ रिलायबिलिटी, रिलायबल नहीं होता। क्वेश्चन ऑफ सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ यूजर प्रोग्राम्स एंड डाटा। प्रॉब्लम ऑफ डाटा कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के अंदर क्या होते हैं प्रॉब्लम क्रिएट करता है टाइम शेयरिंग। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगा हमारा, डिस्ट्रीब्यूटेड, नाम से ही पता लग रहा है जो बटा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है जो पहले से ही कई जगह पर। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं हम इसके अंदर, जो बैंक होगा, मान लो पीएनबी बैंक है, वहाँ का जो डाटा होगा डिस्ट्रीब्यूट होगा अलग अलग स्टेट्स के अंदर जहाँ पे भी पीएनबी की ब्रांच होगी। बट उसका जो मेन हेड होगा, जहाँ पर भी वो ब्रांच है, मेन हेड है, वहाँ पर सभी का डाटा एक जगह पर स्टोर है, वहां से सभी को कंट्रोल किया जा रहा है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट है डाटा। कंट्रोल तो एक जगह से हो रहा है लेकिन सभी का डाटा डिस्ट्रीब्यूट है वहां पर। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम यूज मल्टीपल सेंट्रल प्रोसेसर टू सर्व मल्टीपल रियल टाइम एप्लीकेशन एंड मल्टीपल यूजर्स, मल्टीपल रियल टाइम एप्लीकेशंस एंड मल्टीपल यूजर्स। जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है यूज करता है मल्टीपल सेंट्रल प्रोसेसर, बहुत से सेंट्रल प्रोसेसर यूज करता है, मल्टीपल रियल टाइम एप्लीकेशंस एंड यूजर भी बहुत सारे होते हैं वहां पर। डाटा प्रोसेसिंग जॉब्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द प्रोसेसर अकॉर्डिंगली। जो डाटा प्रोसेसिंग जॉब्स होगी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्रोसेसर उससे कर लेगा अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। जैसा भी यूजर्स होंगे, जितने भी यूजर्स होंगे, जितने भी प्रोसेसर होंगे, जितने भी एप्लीकेशन होंगे, उसके अकॉर्डिंग डाटा प्रोसेसिंग जॉब्स वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। द प्रोसेसर कम्युनिकेट विद वन अनदर थ्रू वेरियस कम्युनिकेशन लाइन सच एज हाई स्पीड बसेज एंड टेलीफोन लाइन्स, जो आपस में कनेक्टेड होंगे सभी के सभी, या तो हाई स्पीड बसेज यूज करेंगे वहां पर, या तो फिर टेलीफोन लाइन्स यूज करेंगे कम्युनिकेशन के लिए आपस में। These are referred to as loosely coupled system or distributed system. Loosely means there is a little dependency between these multiple systems. If there are high dependency, then they are more dependent to each other. Processor in a distributed system may vary in size and function. These processors are referred to as site, nodes, and computer and so on. एडवांटेज देख लेते हैं हम इसके। विद रिसोर्स शेयरिंग फैसिलिटी, ए यूजर एट वन साइट में बी एबल टू यूज द रिसोर्स अवेलेबल टू अनदर। जो दूसरी साइट पर हमें डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, हम क्या कर सकते हैं, उनके रिसोर्स को भी आपस में शेयर कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा स्पीड ऑफ द एक्सचेंज ऑफ डाटा विद वन अनदर बाय इलेक्ट्रॉनिक मेल। डाटा एक्सचेंज कर सकते हैं वेरी इजीली। इफ वन साइट फेल्स इन डिस्ट्रीब्यूटर, द रिमेनिंग साइट कैन पोटेंशियली कंटिन्यू ऑपरेटिंग। अगर एक साइट हमारी फेल हो जाती है तो दूसरी साइट पर हम इजीली वर्क कर सकते हैं। बेटर सर्विस टू द कस्टमर, कस्टमर को बेटर सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। रिडक्शन ऑफ द लोड ऑन द होस्ट कंप्यूटर, एक कंप्यूटर के ऊपर हमारा लोड नहीं आता क्योंकि मल्टीपल कंप्यूटर्स के अंदर हमने डाटा को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। रिडक्शन ऑफ डिले इन डाटा प्रोसेसिंग, बहुत सारे कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट करते हैं, बहुत सारे प्रोसेसर लगाए हैं, तो वहां पर डिले की तो कोई चांस ही नहीं है। उसके बाद है हमारा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये भी
मिलता जुलता या डिस्ट्रीब्यूटेड से, क्योंकि इसमें भी नेटवर्क के थ्रू सभी आपस में कनेक्ट होते हैं और डाटा एक्सचेंज करते हैं। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम रन ऑन ए सर्वर एंड प्रोवाइड द सर्वर the capability to manage data, users, group, security, application and other networking functions। ये सभी के सभी functions प्रोवाइड करता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। मैनेज करता है डाटा को, यूजर्स को, ग्रुप क्रिएट करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, बहुत सारी एप्लीकेशंस को भी मैनेज करता है। द प्राइमरी पर्पज ऑफ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू अलो शेयर्ड फाइल्स एंड प्रिंटर एक्सेस। बहुत सारे जो आपके फाइल्स हैं, प्रिंटर्स हैं, डिवाइसेज हैं, उनको आपस में क्या कर सकते हैं, इजीली शेयर कर सकते हैं इन्हें नेटवर्क के अंदर। लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर, प्राइवेट नेटवर्क के अंदर क्या होता है, सभी के सभी डिवाइसेज आपके एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगी। आपको एक पर्टिकुलर नेटवर्क के अंदर बहुत सारे डिवाइसेस को लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपका जैसे कि कंपनी के अंदर आपस में पूरा का पूरा कंपनी के जो सिस्टम्स आपस में कनेक्टेड है, तो एक डिवाइस के, एक कंप्यूटर के साथ अगर आपके पेरिफेरल्स यूज हो रहे हैं वहाँ पर, जैसे कि प्रिंटर वगैरह, तो आप एक ही प्रिंटर से बहुत सारे कंप्यूटर को अटैच कर सकते हैं और डायरेक्टली वहाँ से कमांड देकर अपने प्रिंटर को यूज कर सकते हैं। आपको अलग अलग सिस्टम के अंदर अलग अलग प्रिंटर के को अटैच करने की रिक्वायरमेंट वहाँ नहीं होती। तो एग्जाम्पल ऑफ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूड्स माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर, सर्वर 2008 भी हो सकता है, 2003 भी, यूनिक्स, लाइनस ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ओएस, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप वहाँ पर यूज कर सकते हैं। The advantage of network operating system are as follows. Centralized server are highly stable। तो सेंट्रलाइज सर्वर के ऊपर सभी के सभी कंप्यूटर अदर डिपेंड करते हैं। सिक्योरिटी इज सर्व मैनेज, सिक्योरिटी मैनेज की जाती है वहाँ पर। अपग्रेड्स टू न्यू टेक्नोलॉजी एंड हार्डवेयर कैन इजीली इंटीग्रेटेड इनटू द सिस्टम। जो न्यू टेक्नोलॉजी के सॉफ्टवेयर हार्डवेयर आते हैं वो इजीली वहाँ पर इंटीग्रेट कर सकते हैं आप। रिमोट एक्सेस टू सर्वर इज पॉसिबल फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन एंड टाइप्स ऑफ सिस्टम, वेरी इजी। एडवांटेज हो गई है, डिसएडवांटेज और देख लेते हैं एक बार। द डिसएडवांटेज ऑफ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम आर एज फॉलोज। हाई कॉस्ट होगी सर्वर की सर्वर को बाय करने के लिए और होस्ट दोनों को बाय करने के लिए अलग उसकी क्या होगी, तो हमारी कॉस्ट हाई होगी। वहां पर डिपेंडेंसी रहेगी सेंट्रल लोकेशन के ऊपर और रेगुलर मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होगी, अपडेशन की वहां पर रिक्वायरमेंट होती है। हाई कॉस्ट, डिपेंडेंसी एंड रेगुलर मेंटेनेंस, ये क्या है हमारे डिसएडवांटेज है। उसके बाद रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगा? रियल टाइम सिस्टम इज डिफाइंड एज डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम इन विच द टाइम इंटरवल रिक्वायर्ड टू प्रोसेस एंड रिस्पॉन्ड टू इनपुट इज स्मॉल। जो रिस्पॉन्ड टाइम होगा हमारा वेरी स्मॉल होगा वहाँ पर रियल टाइम में। दैट इज इट कंट्रोल द एनवायरमेंट, जो एनवायरमेंट को कंट्रोल करके रखता है। द टाइम टेकन बाय द सिस्टम टू रिस्पॉन्ड टू एन इनपुट The time taken by the system to respond to an input and display of requirement update information is termed as response time। Response time की definition यहाँ से आपको learn करनी है। The time taken by the system to respond to an input and display of requirement updated information is termed as response time। So in this method, the response time is very less as compared to online processing। Online processing के comparison में जो यहाँ पर real time में हमारा response time होता है वो very less होता है। Real time system are used when there is a rigid time requirement, means exact टाइम की हमें रिक्वायरमेंट है कि इतने टाइम में हमारा वर्क हो ही जाना चाहिए। डेडिकेटेड टाइम होता है वहाँ पर और कुछ इतना टाइम इसमें वो नहीं है खास। फिक्स टाइम कंस्ट्रेंट मेनली आपका यही रहेगा यहाँ पर। मल्टीटास्किंग में क्या होगा? मल्टीटास्किंग इज व्हेन मल्टीपल जॉब आर एग्जीक्यूटेड बाय सीपीयू साइमल्टेनियसली बाय द स्विचिंग बिटवीन देम। जब हमारे सिस्टम के अंदर मल्टीपल प्रोग्राम्स होंगे, मल्टीपल जॉब्स एक्सेस की एक प्रोसेसर को एक्सेस करेंगे, तो हमारा वहाँ पर मल्टीटास्किंग वर्किंग होगी हमारी, मीन्स मल्टीपल टास्क एक टाइम में परफॉर्म होंगे वहाँ पर। मल्टीपल टास्किंग इज व्हेन मल्टीपल जॉब्स आर एग्जीक्यूटेड बाय सीपीयू। सीपीयू जो है मल्टीपल जॉब्स को एग्जीक्यूट करेगा एक टाइम में। स्विचेज अक्कर सो फ्रीक्वेंटली दैट यूजर में इंटरेक्ट विद ईच प्रोग्राम व्हाइल इट इज रनिंग। जो सीपीयू होगा वो स्विच कर लेगा एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में वेरी फास्ट। An OS does the following activities related to the multitasking।
जो कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म करेगा वो देख लेते हैं हम यहाँ पर। द यूजर गिव्स इंस्ट्रक्शन टू द ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोग्राम डायरेक्टली एंड रिसीव्स एन इमीडिएट रिस्पॉन्स। द यूजर होगा वो इंस्ट्रक्शन देगा ऑपरेटिंग सिस्टम को और टू द प्रोग्राम डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन दे देगा और रिसीव कर लेगा इमीडिएटली रिस्पॉन्स। The operating system handle multitasking in a way that it can handle multiple operations. बहुत सारे operations एक टाइम में हैंडल करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। एंड मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम आल्सो नोन एज टाइम शेयरिंग सिस्टम। कई बार हम मल्टीटास्किंग को टाइम शेयरिंग सिस्टम भी बोल सकते हैं। These operating systems were developed to provide interactive use of computer system at a reasonable cost. Means reasonable cost पर हमें ये वर्किंग इजीली करने को मिल जाती है। A time shared operating system used the concept of CPU scheduling and multi-programming to provide each user small portion of time sharing CPU. मीन्स बहुत सारे वहाँ पर प्रोसेस होंगे तो मल्टीपल टास्क एक टाइम में प्रोवाइड होंगे, एक टाइम में प्रोसेस होंगे मल्टीपल टास्क, तो क्या होगा हर एक प्रोसेस को थोड़ा थोड़ा वहाँ पर टाइम डिवाइड कर जाता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं टाइम शेयरिंग भी बोल सकते हैं। जैसे कि एक टाइम में हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन रन हो रही है, ईमेल हमारी एक्सेस हो रही है, वेब ब्राउजर रन हो रहा है, तो और एक टाइम में ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा तीनों के तीनों एप्लीकेशंस को रन कर रहा है, तो सीपीयू का टाइम जो है वहाँ पर हमें डिवाइड करना पड़ता है तीनों के तीनों प्रोसेस के ऊपर। लेकिन सभी तीनों प्रोसेसेस को ऐसे लग रहा होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमें ही असाइन किया गया और हमारे लिए ही सभी की सभी प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो रही है, बट ऐसा नहीं होता। एक टाइम पर एक ही एप्लीकेशन सीपीयू द्वारा रन की जाती है, बट उनके अंदर क्या होता है थोड़ा थोड़ा टाइम डिवाइड कर दिया जाता है और स्विच हो जाती है प्रोसेस आपस में, तो उन्हें फील ही नहीं होता कि ऑपरेटिंग सिस्टम उन्हें असाइन किया गया है सीपीयू या नहीं किया गया। आगे देख लेते हैं थोड़ा सा और। ए प्रोग्राम दैट इज लोडेड इनटू द मेमोरी एंड इज एग्जीक्यूटेड इज कॉमनली रेफर्ड टू एज ए प्रोसेस। जो भी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है मेमोरी के अंदर लोड की गई है वो उस टाइम पे हमारी प्रोसेस कहलाती है। मीन्स जो प्रोग्राम मेन मेमोरी के अंदर लोड हो गया है वो एग्जीक्यूट हो रहा है सीपीयू के द्वारा, वो हमारी प्रोसेस कहलाती है। When a process executes, it typically executes for only a very short time before it either finishes or needs to perform input-output. प्रोसेस जब एग्जीक्यूट होती है एग्जीक्यूट फॉर वो क्या होते हैं शॉर्ट टाइम फिर के लिए ही एग्जीक्यूट होती है, उसके बाद या तो वो फिनिश हो जाती है या तो फिर अपना अनदर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करती है। Since interactive input-output typically run at slower speed, it makes a long time to complete. During this time, a CPU can utilize by another process. एक टाइम पर अगर एक प्रोसेस अपना इनपुट आउटपुट के लिए वर्क करने के लिए अगर चली जाती है तो उस टाइम पे क्या करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम अपनी दूसरी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर लेगा, वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा उस प्रोसेस के वेट करने के लिए। The operating system allows the user to share the computer simultaneously. The operating system जो होगा मल्टीपल प्रोसेस को आप एक टाइम में एक्सेस कर सकता है, रन कर सकता है। Such each of the action command in a time shared system tends to be short. Only little CPU time is needed for each other. Means बहुत ही short time के अंदर एक और CPU क्या होता है बहुत सारी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर देता है, क्योंकि हमारा CPU जो है प्रोसेसर जो है वो बहुत फास्ट स्पीड में वर्क करता है, जो स्विचेस भी कर देगा एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस में, नेक्स्ट फटाफट से स्विच करता है। बहुत सारी अगर आपके वहाँ पे प्रोसेसेस है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर तो एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस को आपस में स्विच करता है, फिर अगेन दूसरी प्रोसेस पे आ जाता है। अगर एक प्रोसेस अपना इनपुट आउटपुट वर्क कंप्लीट कर लेती है तो सीपीयू वापस उसके पास आ जाता है और उसको एग्जीक्यूट करते हैं, उसको फिनिश कर देता है। मल्टी प्रोग्रामिंग में देख लेते हैं अब हम क्या है। शेयरिंग ऑफ प्रोसेसर। मल्टी प्रोग्रामिंग में शेयरिंग तो होना ही है। अगर आपके कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी प्रोसेस एक टाइम पर रन हो रही है तो उसके अंदर क्या होगा प्रोसेसर शेयर करना पड़ेगा सभी प्रोसेसेस को। व्हेन टू और मोर प्रोग्राम रिसाइड इनटू द सेम टाइम। एक टाइम पीरियड के अंदर बहुत सारी प्रोसेस अगर आपके कंप्यूटर मेमोरी के अंदर है तो उसको कहेंगे हम मल्टी प्रोग्रामिंग। डेफिनेशन यहाँ से लर्न कर लीजिएगा, बहुत इजी डेफिनेशन है। क्या है? When two or more programs reside in memory at the same time। एक टाइम पर बहुत सारी प्रोग्राम्स जो है आपके मेमोरी के अंदर अगर हैं तो उसे हम कहेंगे मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग assumes a single shared processor। Multi-programming increases CPU utilization by organizing jobs so that the CPU always has one to execute। क्या होगा वहाँ पर
सीपीयू जो यूटिलाइज बाय ऑर्गेनाइजिंग इंक्रीज, सीपीयू यूटिलाइजेशन टाइम वहाँ पर इंक्रीज हो जाता है क्योंकि सीपीयू की स्पीड जो होती है वो तो फास्ट होती है, तो वहाँ पर मल्टीपल प्रोग्राम्स होंगे, वो फटाफट उन्हीं को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करता जाएगा, तो सीपीयू का टाइम वहाँ पर बहुत इंक्रीज हो जाता है, फास्ट फास्ट वर्किंग होती है वहाँ पर क्योंकि सीपीयू को फटाफट से अदर अनदर प्रोसेस असाइन होती जाती है। ये देखिए डायग्राम में दिया गया है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, नीचे फिर मेमोरी स्पेस दिखाया हुआ है, जॉब 1 जॉब 2 एन तक सभी के सभी को मेमोरी असाइन करवा दी गई। सबसे पहले जो आपका सीपीयू होगा जॉब 1 को एग्जीक्यूट करेगा, फिर 2 को है, नंबर वाइज वो सभी को एग्जीक्यूट करता जाएगा, तो सीपीयू की का यूटिलाइजेशन हमारा वहाँ पर इंक्रीज हो जाता है। An operating system does the following activities related to multiprogramming. The operating system keeps several jobs in memory at a time. Several jobs जो assign होंगी वहाँ पर आपकी operating system के अंदर। This set of jobs is subset of jobs kept in job pool. Job pool के अंदर सभी subset as a subset वो decide होती हैं। The operating system pick the begin execute one by one जो है operating system jobs को pick करता जाएगा और उन्हें execute करता जाएगा। Multi-programming operating system monitor the states of all the active programs and system resources using memory management program to ensure CPU is never idle and unless there is no job to process. ये सभी के सभी वर्क क्या होते हैं, पैरेलल वर्क करते हैं कि किस प्रोसेस को इनपुट आउटपुट की रिक्वायरमेंट है, कौन से प्रोसेस सीपीयू के द्वारा एग्जीक्यूट हो रही है, ताकि सीपीयू जो है आइडल ना रहे। वो एक टाइम पे अगर इनपुट आउटपुट एक प्रोसेस वर्क कर रही है तो एक सीपीयू उस टाइम पे दूसरी जॉब को एग्जीक्यूट कर लेता है। एडवांटेज है हाई एंड एफिशिएंट सीपीयू यूटिलाइजेशन होगा। यूजर फील दैट मैनी प्रोग्राम्स आर एलोकेटेड टू सीपीयू ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली, बट ऐसा नहीं होता, लेकिन हम फील ऐसा ही होता है कि एक टाइम पर सीपीयू जो है बहुत सारी प्रोसेस को असाइन कर दिया गया है, लेकिन एक टाइम पर सीपीयू एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है। सीपीयू शेड्यूलिंग इज रिक्वायर्ड क्या होता है, डिसएडवांटेज है सीपीयू शेड्यूलिंग, वहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि बहुत सारी प्रोसेस अगर एक टाइम पर एग्जीक्यूट होती हैं तो वहाँ पर हमें सीपीयू को शेड्यूल करना पड़ता है कि किस प्रोसेस को पहले सीपीयू असाइन किया जाए, फिर सेकंड किसको, उसके बाद किसको, ऐसे मतलब मल्टीपल प्रोग्राम्स को सीपीयू असाइन करना के लिए हमें सीपीयू शेड्यूलिंग की रिक्वायरमेंट होती है। टू अकोमोडेट मैनी जॉब्स इन मेमोरी एंड मेमोरी मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड, क्योंकि मेमोरी के अंदर बहुत सारी जॉब्स एक टाइम पर आ जाती हैं तो हमें मेमोरी मैनेजमेंट भी वहाँ पर करना ही होता है। स्पूलिंग क्या होता है, साइमल्टेनियसली पेरिफेरल ऑनलाइन प्रोसेसिंग। Spooling is an acronym for simultaneously peripheral operation online. Spooling refers to putting data on various input-output job in a buffer. एक बफर की तरह होता है ये भी, एक इनपुट बफर यूज करते हैं और हम एक आउटपुट बफर यूज करते हैं। दिस बफर इज स्पेशल एरिया इन मेमोरी और हार्ड डिस्क, मेमोरी के अंदर भी हो सकता है और हार्ड डिस्क के अंदर भी हो सकता है, जो एक्सेस किया जाता है किसके द्वारा, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के द्वारा। An operating system does the following activities related to distributed environment. Handle input-output data spooling as device have different data access rates. जो हमारा इनपुट आउटपुट का रेट होता है, डिवाइसेस का एक्सेस रेट होता है, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू द सीपीयू। तो उनको मैनेज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एक इनपुट आउटपुट बफर यूज करता है ताकि एक्सेस रेट जो है मेंटेन किया जा सके। Maintains the spooling buffer which provides a waiting station where data can rest while the slower devices catch up. जो हमारा स्लोअर डिवाइसेस होती है वो रेडी हो जाती हैं सीपीयू को डाटा देने के लिए, बट जो सीपीयू की स्पीड होती है वो हमारी फास्ट होती है और तो हमारी जो इनपुट आउटपुट की स्पीड होती है वो थोड़ी सी स्लो होती है। तो एक मेमोरी बफर हम यूज करते हैं एज इनपुट। जैसे ही हमारे इनपुट डिवाइसेस आएंगे वो अपना डाटा इनपुट करवाते जाएंगे, जैसे कार्ड रीडर है तो अपना डाटा इनपुट करवा देंगे इनपुट बफर के अंदर, तो वहाँ पर सारा का सारा डाटा एंटर होता जाएगा और जैसे ही सीपीयू अपना डाटा पहले वाला जो एग्जीक्यूट करता जाएगा तो नेक्स्ट डाटा वो इनपुट बफर से लेता जाएगा और उससे एग्जीक्यूट करने के बाद वो आउटपुट बफर के अंदर अपना डाटा स्टोर करता जाएगा। जो आप हमारे आउटपुट डिवाइसेज होंगे वो वहाँ से डाटा एक्सेस करते जाएंगे आउटपुट डिवाइस से। तो ऐसे क्या होगा, ये कम्युनिकेशन बना रहेगा किसके बीच में, इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस और सीपीयू के अंदर एक कम्युनिकेशन बना रहता है जिससे कि प्रोसेस आप इजीली एग्जीक्यूट हो जाती है और सीपीयू के जो टाइम है वो इजीली कवर हो जाता है, उनके अंदर जो यूटिलाइजेशन होगा सीपीयू का वो इजीली हो जाता है और इनपुट आउटपुट इजीली कम्युनिकेट कर लेती है सीपीयू के साथ। एडवांटेज देख लेते हैं। द स्पूलिंग ऑपरेशन यूज ए डिस्क एज ए वेरी लार्ज बफर, जो लार्ज बफर होता है वो हम यूज करते हैं, वहाँ पर इजीली इनपुट आउटपुट एक्सेस, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म हो जाते हैं वहाँ पर।
Pooling is capable of overlapping input outputs for one job with processor operation of another. जो overlapping भी यहाँ पर हम perform कर सकते हैं. An operating system provides services to both the user and to the program. तो operating system service provide करता है, कुछ वो देख लेते हैं. It provides program and environment to execute. क्या करता है? प्रोग्राम प्रोवाइड करता है एनवायरनमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए. इट प्रोवाइड यूजर्स द सर्विस टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम इन कन्वीनियंट मैनर. एक कन्वीनियंट मैनर में सर्विसेज प्रोवाइड करता है ताकि हमारा प्रोग्राम जो है इजीली एग्जीक्यूट हो जाए. Following are a few common services provided by an operating system. Number one is program execution, input-output operations, file system manipulation and communication, error detection, resource allocation and protection. ये थोड़े से मिलते जुलते हैं हमारे फंक्शंस, जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस हमने रीड किए हैं, कुछ परसेंट में ये उनसे मिलते जुलते हैं. प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. Operating system handle many kinds of activities from user program to system program like printers, spooler, name server, file server, etc. Each of these activities encapsulated as a process. A process includes the complete execution content, code to execute, data to manipulate, register. Operating system is used. Following are the major activities of operating system with respect to the program management. प्रोग्राम्स जो भी हमारे कंप्यूटर के अंदर एग्जीक्यूट होते हैं वो सभी कौन हैंडल करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम. क्या क्या होगी उनकी प्रोसेसिंग, वो एक बार हम देख लेते हैं. क्या करेगा वो? सबसे पहले लोड करेगा प्रोग्राम को मेमोरी के अंदर, क्योंकि कोई भी प्रोग्राम बिना लोड के कंप्यूटर के अंदर एग्जीक्यूट नहीं हो सकता. अगर कोई भी प्रोग्राम हमारा सेकेंडरी मेमोरी के अंदर है तो सबसे पहले उस प्रोग्राम को हमें लोड करके लेके आना है प्राइमरी मेमोरी में, उसके बाद ही वो एग्जीक्यूट हो सकता है. लोड द प्रोग्राम इनटू मेमोरी, एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, एग्जीक्यूट हो जाएगा. उसके बाद हैंडल प्रोग्राम्स एग्जीक्यूशन, जो भी एग्जीक्यूशन से रिलेटेड कोई भी होगा तो क्या होगा? वो हैंडल करेगा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन को. प्रोवाइड ए मैकेनिज्म फॉर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के लिए मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है. प्रोवाइड ए मैकेनिज्म फॉर प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए भी मैकेनिज्म प्रोवाइड करेगा. प्रोवाइड ए मैकेनिज्म फॉर डेडलॉक हैंडलिंग. डेडलॉक हैंडलिंग हमारा यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, जिसे हम डिटेल में आगे कवर करेंगे. उसके बाद है हमारा इनपुट आउटपुट ऑपरेशन. An input-output subsystem comprised of input-output devices and their corresponding drivers. Software drivers hide specific hardware device from the user. An operating system manages communication between user and the device drivers. उसके बाद क्या होगा? हमारा इनपुट आउटपुट ऑपरेशन मीन्स रीड और राइट ऑपरेशन. जो भी सारे हमारे इनपुट आउटपुट ऑपरेशन होंगे वो सारे के सारे कौन हैंडल करेगा? वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही हैंडल करेगा. अगर किसी भी प्रोसेस को इनपुट आउटपुट डिवाइसेज की रिक्वायरमेंट है तो वो पहले क्या करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेट करेगा. उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम इनपुट आउटपुट डिवाइसेज को प्रोवाइड कर देगा प्रोसेसेज को. फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन के अंदर क्या होता है? हमारा फाइल सिस्टम अभी हमने पहले ही पढ़ा था, सेम एज इट इज है, थोड़ा सा हम डिफाइन कर देते हैं. प्रोग्राम्स नीड टू रीड ए फाइल और राइट ए फाइल. द ऑपरेटिंग सिस्टम गिव्स द परमिशन. जो ऑपरेटिंग सिस्टम है परमिशन प्रोवाइड करेगा किसी प्रोग्राम्स को किसी भी फाइल के अंदर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम परमिशन देगा. परमिशन वेरीज फ्रॉम रीड. किसी भी रीड की परमिशन भी हो सकती है, वो रीड एंड राइट की भी हो सकती है, डिनाइड भी हो सकती है, एंड सो ऑन. बहुत सारी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट जो है, अकॉर्डिंग टू कंडीशंस जो है ऑपरेटिंग सिस्टम उन्हें परमिशन देता है. रीड ओनली की भी हो सकती है, रीड और राइट की भी हो सकती है, या फिर कैंसिल डिनाइड की भी हो सकती है. ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स एन इंटरफेस टू द यूजर टू क्रिएट और डिलीट फाइल. जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस प्रोवाइड करता है किसी भी फाइल को क्रिएट करने के लिए और डिलीट करने के लिए. ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड इंटरफेस टू द यूजर टू क्रिएट और डिलीट डायरेक्टरीज के लिए भी इंटरफेस प्रोवाइड करेगा और फाइल्स के लिए भी. ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड इंटरफेस टू क्रिएट द बैकअप ऑफ फाइल सिस्टम. उसके बाद है कम्युनिकेशन. क्योंकि नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड होते हैं आपस में बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम. डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम हमने पढ़ा, तो आपस में क्या है, कैसे कम्युनिकेट करेंगे. In case of distributed system, which are the collection of processors that do not share memory, peripheral devices or clock, operating system manage communication between all the processes. क्या करेगा? उन सभी processes के बीच में एक communication बनाए रखेगा. Multiple process communicate with one another through communication line in a network. Communication line के थ्रू भी आपस में communicate कर सकते हैं. उसके बाद हम कुछ देख लेते हैं एक्टिविटीज कौन कौन सी है.
Two processes often require data to be transferred between them. Data transfer एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस को कैसे करना है? Both of the process can be one computer or one different computer. Same computer भी हो सकता है, different computer भी हो सकता है. Same computer के अंदर भी बहुत सारी प्रोसेस आपस में कम्युनिकेट करती हैं और बहुत सारे डिफरेंट कंप्यूटर्स के अंदर भी बहुत सारी प्रोसेस आपस में कम्युनिकेट करती है एक ही नेटवर्क के अंदर. कम्युनिकेशन में भी इम्प्लीमेंटेड बाय टू मेथड. कौन कौन से मेथड के थ्रू जो कम्युनिकेशन होता है? एक नंबर 1 है हमारा शेयर्ड मेमोरी और नंबर 2 है हमारा मैसेज पासिंग. या तो एक पर्टिकुलर मेमोरी उन्हें प्रोवाइड कर दिया जाता है, शेयर करते हैं जिससे सभी की सभी प्रोसेसेस, या फिर आपस में मैसेज पासिंग करके तो कम्युनिकेशन सभी कर ही लेते हैं. नॉर्मल पर्सन से मैसेज पासिंग करके ही आपस में कम्युनिकेट करते हैं. उसके बाद है एरर हैंडलिंग. अगर कोई एरर आ जाती है हमारे सिस्टम के अंदर तो उससे भी हैंडल कौन करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम. एरर कैन अक्कर एनी टाइम एनीवेयर. किसी भी टाइम आ सकती है, कहीं भी आ सकती है एरर. एन एरर में अक्कर इन सीपीयू के अंदर भी आ सकती है, इनपुट डिवाइसेस के अंदर भी आ सकती है और मेमोरी हार्डवेयर के अंदर भी हो सकती है कोई एरर. फॉलोइंग आर द मेजर एक्टिविटीज ऑपरेटिंग सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू द एरर हैंडलिंग. कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्स्टेंटली चेक द पॉसिबल एरर. कौन कौन सी पॉसिबल एरर है उन्हें चेक करेगा और उन्हें रिमूव कर देगा. ऑपरेटिंग सिस्टम टेक एन अप्रोप्रिएट एक्शन टू एंश्योर करेक्ट एंड कंसिस्टेंट कंप्यूटिंग. क्या करेगा? उन एरर को करेक्ट करेगा और कंप्यूटिंग को क्या बना देगा? कंसिस्टेंट बना देगा. उसके बाद है हमारा रिसोर्स मैनेजमेंट. रिसोर्स में इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, उनको क्या करेगा? मैनेज करेगा. In case of multi-user or multitask environment, resources such as main memory, CPU cycle, and file storage are allocated to each user or job. Following are the major activity operating system with respect to the resource management. कौन कौन सी एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम? The operating system manage all kinds of resources using scheduler. क्या करेगा? all kind of resource को मैनेज करेगा. किस इनपुट डिवाइसेज को किस टाइम पे कौन से रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है किस प्रोसेस को, तो उस टाइम क्या करेगा? उन्हें मैनेज करेगा. सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम आर यूज्ड फॉर बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ सीपीयू. मींस अगर मल्टीपल प्रोसेसेस को एक टाइम पर सीपीयू की रिक्वायरमेंट है तो क्या होगा? वहां पर सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम यूज करेंगे हम कि कौन सी प्रोसेस किस टाइम पर सीपीयू को एग्जीक्यूट करेगी, सीपीयू के अंदर एग्जीक्यूट होगी, किस टाइम पर सीपीयू एलोकेट होगा किस प्रोसेस को और किस प्रोसेस को डीएलोकेट होगा. ये सभी की सभी कौन डिसाइड करता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम. उसके बाद है प्रोटेक्शन. प्रोटेक्शन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में. तो प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट तो होती ही है सभी कंप्यूटर के अंदर, तो वो भी प्रोवाइड करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम. कंसिडरिंग ए कंप्यूटर सिस्टम हैविंग multiple users and concurrent execution of multiple processes, the various process must be protected from each other's activity. क्या होगा? बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं, सभी की अलग अलग एक्टिविटी होती है और उन्हें प्रोटेक्ट करना भी बहुत जरूरी होता है, तो वो काम करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम. प्रोटेक्शन रेफर्स टू मैकेनिज्म और वे टू कंट्रोल द एक्सेस ऑफ प्रोग्राम्स. एक्सेस क्या होगा? कंट्रोल करना. वे टू कंट्रोल द एक्सेस ऑफ प्रोग्राम्स, processors or users to resources defined by the computer system. Following are the major activities of operating system with respect to the protection. कौन कौन सी एक्टिविटीज मेन कंसिडर करते हैं? द ऑपरेटिंग सिस्टम एंश्योर दैट ऑल एक्सेस टू सिस्टम रिसोर्सेज कंट्रोल्ड. जो सभी के सभी एक्सेस है सिस्टम के अंदर वो कंट्रोल्ड है, कोई भी अनकंट्रोल्ड नहीं हो जाए. The operating system ensures that external input-output devices are protected from invalid access attempts. कोई भी invalid उसके अंदर access ना हो जाए, उसको भी protect करेगा operating system. The operating system provide authentication feature for each user by means of password. कोई भी unauthorized person आपके डाटा को access नहीं कर सकता, उसके लिए operating system provide करता है password. तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम, मीन्स आज की क्लास, जिसके अंदर हमने पढ़ा ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन पढ़ी, उसके फंक्शंस पढ़े. एक बार हम स्टार्टिंग से देख लेते हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशंस, उसके बाद हमने पढ़े फंक्शंस, उसके बाद हमें पढ़े टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके बाद हमने पढ़ी कुछ सर्विसेज. ये था हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट नंबर 1, तो जो बेसिक सा था हमारा. उसके बाद हम डिटेल्स में थोड़ा सा पढ़ लेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम को नेक्स्ट क्लास में. अगर आपको हमारी ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी वीडियोस को गेट करने के लिए
जो हमारा ये बेल का बटन है इसे भी प्रेस कर दें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।